गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, चतुर्युग में सबसे अच्छा युग कौन सा है? देखिए, चतुर्युग जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये चार युग की बात करता है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते भी हैं कि चार युग हमारे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार हमारे पास युग है। अब हम लोग वर्तमान में कलयुग में निवास करते हैं। अब अगर आम तौर पर सामान्यतः लोगों से अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अच्छा युग कौन सा है, तो सामान्य जन का एक ही उत्तर होगा कि सतयुग सबसे अच्छा युग है। परंतु मेरे अभिमत में सबसे अच्छा युग कलयुग है। अब इसके पीछे कुछ विशेष कारण भी हैं और ये कारण हमारे शास्त्रीय मतों के आधार पर है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन युगों का स्तंभ क्या है। हर युग के अपने अपने स्तंभ हैं और ये स्तंभ धर्म के स्तंभ होते हैं। तो धर्म के चार स्तंभ बताए गए, हमारे शास्त्रकारों ने धर्म के चार स्तंभ बताए हैं। सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के चार स्तंभ हैं। तो कलयुग सॉरी उसमें सतयुग में सत्य मतलब चारों धर्म के चारों स्तंभ थे सतयुग में। त्रेता युग में इन चारों में से कुछ प्रतिशत का ह्रास हो गया। फिर द्वापर युग में धर्म के पता लगा दो पद का ह्रास हो गया, सत्य भी चला गया द्वापर युग में और क्या चला गया, दया भी चली गई। अब कलयुग में सत्य भी, दया भी और तप भी चला गया, यहां केवल दान रह गया। तो कलयुग जो हमारे चार स्तंभ थे उसमें से केवल एक स्तंभ पर खड़ा है, दान। तो एक तो युगों के क्रम में ये हमारे धर्म के चार स्तंभ थे। इसके अतिरिक्त हर युग में भगवत प्राप्ति की भी बात कही गई कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वो चाहे सतयुग हो या कलयुग हो। प्रत्येक मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। और इस भगवत प्राप्ति के विभिन्न साधन हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने बताए। तो मुख्य रूप से चार साधनों का उल्लेख किया गया है कि ये चार साधनों के माध्यम से, किसी भी एक माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वो चार साधन हमारे पास क्या क्या हैं? ध्यान, ध्यान के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। फिर बताया गया कि यज्ञ के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। फिर बताया गया कि पूजन के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और उसके बाद ये बताया गया कि नाम जप के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो चार युगों के लिए ये चार साधन निर्धारित किए गए हैं। सतयुग में ध्यान के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। त्रेता युग में यज्ञ के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति का विधान बताया गया है। द्वापर युग में पूजन के माध्यम से भगवत प्राप्ति का साधन बताया गया है और कलयुग में नाम जप की ही महिमा का वर्णन किया गया है। तो हमने चारों युगों में अलग अलग खंड देखे कि धर्म का क्या अस्तित्व है और भगवत प्राप्ति का क्या मार्ग है। इसके अलावा हर युग का एक अपना निश्चित समय बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। इसके बाद द्वापर युग, इसमें 4,32,000 अगर आप जोड़ दें तो 8,64,000
साल का द्वापर युग है। इसमें 4,32,000 अगर आप और जोड़ दें तो वो निकलेगा त्रेता युग का, और फिर उसमें 4,32,000 जोड़ दें तो वो कालखंड आएगा सतयुग का। और चारों युगों को अगर आप जोड़ दें तो कुल 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग माना गया है। और इस 43,20,000 कुल चतुर्युग में से जो कलयुग का अंश है वो 4,32,000 है, अर्थात केवल 10% है। तो ये तो हुई एक भूमिका चारों युगों की। अब कलयुग सबसे अच्छा युग क्यों है, इसके कतिपय कारण है। नंबर 1, कलयुग अभी धर्म के स्तंभ में क्या बताया गया कि हमको सत्य की जरूरत नहीं है, यहां पर दान की आवश्यकता है। कि अगर आप कलयुग में दान करते हैं, वो दान शारीरिक दान हो सकता है, मानसिक दान हो सकता है, विद्या दान हो सकता है, धन का दान हो सकता है, किसी भी प्रकार का दान खुले हृदय से करिए तो आप कलयुग में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के अंदर आप प्रतिष्ठित किए जाएंगे। और अगर आपको भगवत प्राप्ति की आकांक्षा हो तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या बताया गया है, नाम जप, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, उनके नामों की गुणगान करना। और इसी क्रम में जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे और प्रारंभ में वो डकैत थे, और वो राम नाम का जब उनको बताया गया तो वो राम नाम उनके मुख से नहीं निकलता था, इतने वो तामसिक प्रवृत्ति के थे। तो वो नारद जी ने जो उनको गुरु मंत्र दिया था राम नाम का, तो वो उसका जाप नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा तुम मरा मरा बोलो। तो मरा मरा करते करते वो राम राम बोलने लगे, और केवल नाम जप की ही महिमा से वो रत्नाकर डाकू आदि कवि वाल्मीकि बन गया। ये है नाम जप की महिमा। चैतन्य महाप्रभु नाम जप के द्वारा ही कृष्ण धाम के गोलोक धाम में प्रवेश कर गए। तो कितना सरल है ध्यान। कलयुग में ध्यान क्यों नहीं लग सकता है, इसका भी कारण है। प्रत्येक युग, देखिए हमारी जो ब्रह्मांड है या जो हमारी प्रकृति है वो 3 प्रकार के गुणों से मिलकर के बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कलयुग सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। तो जब सतोगुण की प्रधानता रहती है तभी ध्यान लग सकता है। कलयुग में तमोगुण की प्रधानता है, तो तमोगुण की प्रधानता होने से कलयुग के अंदर ध्यान की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। और पतंजलि ने ध्यान की प्रक्रिया का जो वर्णन किया है वो अष्टांग योग के अंतर्गत 7वां पायदान है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान 7वां सोपान है ध्यान का, और जो कि एक बहुत ही कठिन तपस्या है। तो कलयुग में तमस गुण प्रधान होने के कारण भगवान के नाम जप के द्वारा ही भगवत की प्राप्ति हो सकती है। ये नाम जप के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के अंतर्गत बड़े सुंदर शब्दों में अंकन किया है कि राम नाम अवलंबन को, कि राम का नाम ही केवल एक सहारा है इस कलयुग में। पुराणों में भी विभिन्न पुराणों के अंतर्गत कलयुग की महत्ता का वर्णन करते हुए बताया गया है, कलयुग नाम आधारा। कलयुग में केवल आधार क्या है, नाम, भगवान के नाम का जप करना। तो आप मानस का अध्ययन करें, विभिन्न प्रकार के पुराणों का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें, जितने भी हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, समस्त ग्रंथकारों ने, समस्त ऋषि मुनियों ने
कलयुग के लिए दो ही चीज़ों का आधार बताया है। और सबसे बड़ी बात कलयुग की जो विशेषता है कि गृहस्थ जीवन में रहकर केवल आप दान और नाम जप, इन दो चीज़ों को अपने दैनिक दिनचर्या में नित्य प्रति रख ले तो कलयुग में आपको जो कष्ट है वो आपसे बहुत दूर रहेगा। तो कलयुग इसलिए सबसे अच्छा युग है कि यहाँ पर और युगों में हमको गृहस्थ जीवन त्याग करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में सबसे बड़ी बात है कि हमको गृहस्थ जीवन में रहकर हम दान की प्रक्रिया भी संपादित कर सकते हैं और भगवान के नाम जप को भी की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया और अच्छा युग कलयुग है। में कलयुग की एक बहुत विशिष्ट विशेषता है जो किसी भी युग में नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने और धर्म ग्रंथोकार ने ये बताया है कि कलयुग में मानसिक पुण्य तो पुण्य कारक होते हैं, परंतु मानसिक पाप पाप की श्रेणी में नहीं आते हैं। अर्थात अगर आपने मन से मानसिक रूप से किसी के विषय में शुभ सोचा है, अच्छा सोचा है, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। परंतु यदि आपने किसी विषय के, किसी भी व्यक्ति के विषय में कुछ गलत सोचा है, कुछ उसके अहित के लिए सोचा है, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। ये कलयुग की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता बताई गई है जो अन्य युगों में नहीं है। अन्य युगों में मानसिक पाप को पाप की श्रेणी में रखा गया है और मानसिक पुण्य को पुण्य की श्रेणी में रखा गया है, परंतु कलयुग में मानसिक पुण्य को तो पुण्य माना गया है, लेकिन मानसिक पाप को पाप नहीं माना गया है। और अंत में एक और इसकी विशेषता बताई गई है कि सतयुग में जो कार्य या सिद्धि 10 वर्ष में होती थी, त्रेता युग में वो कार्य 1 वर्ष में होता था, द्वापर युग में वही कार्य 1 महीने में होता था, लेकिन कलयुग में वही कार्य 1 दिन में हो जाता है। तो परिणाम, अगर आप भगवान के नाम जप का नित्य प्रति अगर नाम जप कर रहे हैं तो आपको इसका सुखद परिणाम शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ये भी एक कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है कि बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता नहीं होती है, परिणाम हमारे समक्ष अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो हम आशा करते हैं कि चारों युगों में कलयुग की महत्ता सबसे अधिक क्यों है और कलयुग में गृहस्थ जीवन में रह करके हम अगर दान की प्रक्रिया के साथ साथ में भगवान के नाम जप नित्य प्रति करते रहें तो कलयुग का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में या हमारे द्वारा या किसी के द्वारा जो बताया गया है वो आप तक नहीं पहुंच सकता है। धन्यवाद।